फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी दोस्त और होस्ट शिल्पी आपके लिए लाई हूँ कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस अगेन। मैं पहले भी अपनी कुछ वीडियोस में कंप्यूटर के क्वेश्चंस ला चुकी हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने उनमें प्लेलिस्ट का पूरा लिंक दिया हुआ है। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस जो भी एस्पिरेंट्स किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, लाइक अगर वो यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ट्रिपल सी का दे रहे हैं, एसएससी का दे रहे हैं, यूपी पुलिस का दे रहे हैं, किसी बैंक का दे रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द बिल्ट इन ब्राउज़र इन विंडोज़ 10 इज कॉल्ड। जो विंडोज़, अगर आपके लैपटॉप में विंडोज़ 10 आपने डलवाई है तो विंडोज़ 10 में कुछ ब्राउज़र जो है वो इनबिल्ट आते हैं, वो बने बनाए आते हैं। तो वो कौन सा है? वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो विंडोज़ 10 में एक प्रयोग होने वाला ब्राउज़र है और ये बिल्ट इन आता है, ये बनाया आता है विंडोज़ 10 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज़ वाज लॉन्च। तो विंडोज़ का जो हमारा फर्स्ट वर्जन था वो कब लॉन्च हुआ था? वो लॉन्च हुआ था आपका 1985 में। कब? 1985 में आपका विंडोज़ का फर्स्ट वर्जन लॉन्च हुआ था। और जो विंडोज़ थी वो किसके द्वारा निर्मित की गई थी? वो द्वारा निर्मित की गई थी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा निर्मित की गई थी। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो विंडोज़ है वो क्या है? वो एक सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की एक श्रृंखला है। इसका पहला संस्करण कब हुआ था? इसका पहला लॉन्च हुआ था 1985 में। एम एस डोस में जोड़ने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया, किसके द्वारा विकसित किया गया? जैसे मैंने अभी आपको बताया था, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया? वो विकसित किया गया था माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। वो विकसित किया गया था माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है वो कंप्यूटर के लिए एक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ जो है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया है। 90%, अगर आप एवरेज निकालोगे तो दुनिया के 90% कंप्यूटर में आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा। आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा। यह ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यह किसकी सुविधा देता है? यह देता है आपको GUI। अगर आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसकी सुविधा मिल सकती है। किसमें? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। और मल्टीटास्किंग वर्चुअल मेमोरी मीन्स आप लोग एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये किसकी सुविधा देता है? ये आपको मल्टीटास्किंग की सुविधा देता है। वर्चुअल मेमोरी, ये आपको बहुत सारी मेमोरी भी देता है, इसमें आप वर्चुअल मेमोरी भी कर सकते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का प्रथम संस्करण कब किया गया था? अभी मैंने आपको बताया था, वो तो 1985 में था। पर कौन सी डेट को था? वो था आपका 20 नवंबर। तो विंडोज़ की जो लॉन्चिंग हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 20 नवंबर 1985 में। जिसे किस नाम से भी जाना जाता है? जिसे हम इंटरफेस मैनेजर के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर और GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। वो कौन सा है? GUI बेस्ड, जो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका MS विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आपका GUI बेस्ड ग्राफिकल यूज़र बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विंडोज़ निम्न में से किसका उदाहरण है? विंडोज़ निम्न में से किसका उदाहरण है? तो विंडोज़ क्या है? विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ क्या है? विंडोज़ आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप ऐसे लिख लीजिए, जो जूम में करके, विंडोज़ निम्न में से किसका उदाहरण है? तो विंडोज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विंडोज़ क्या है? अभी बताया था विंडोज़ क्या है। इसमें ज़्यादा विंडोज़ एक ऑपरेटिंग किसका उदाहरण है? विंडोज़ क्या है? विंडोज़ आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल।
कौन सा ऐप है जो आप कौन सा वो कौन सा ऐप है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के काम नहीं आता। अगर आप किसी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो इनमें से कौन सा वो ऐप नहीं है या कौन सा वो टूल नहीं है जिससे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर सकते। तो वो है आपका एज्यूर। गो टू गो मीटिंग, सिस्को वेबएक्स, स्काइप, आप सभी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। जबकि अजूर, जिसे विंडोज़ अजूर के भी नामक जाना जाता है, ये क्या है? यह है माइक्रोसॉफ्ट के सार्वजनिक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। ये एक पब्लिकली क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर में विंडोज़ का कौन सा स्थान है? तो विंडोज़ क्या है? विंडोज़ क्या है कंप्यूटर में? विंडोज़ एक सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में विंडोज़ एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन ने डेवलप किया था। किसने डेवलप किया था? जिसे सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन ने डेवलप किया था। विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो किसी भी समस्या का हल कर सकती है। किसे? आइकन और टूल से। अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के जटिल प्रक्रिया को आसानी से अपने टूल से और आइकन से हल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? तो वो कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रियल टाइम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत तरह के होते हैं, जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। अब इस बात करते हैं कि इनमें से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो वो है आपका विंडोज़ CE। कौन सा है आपका ये? आपका है ये विंडोज़ CE। जो विंडोज़ एम्बेडेड कॉम्पैक्ट एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ CE। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ NT किसके नाम से जाने जाते हैं? तो वो आपके जाने जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ NT, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ NT किसके नाम से जाने जाते हैं? OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम 4 तरीके के होते हैं। मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ, बाकी की डिटेल में आपको अगली वीडियो में आगे की किसी वीडियो में आपको मैं बता दूँगी। ऑपरेटिंग सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे सिंगल यूज़र है कि एक ही यूज़र एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर सकता है। मल्टी यूज़र मीन्स इसके नाम से ही थोड़ा बहुत पता पड़ रहा है कि ये मल्टी यूज़र इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर सकते हैं। सिंगल टास्क की ऑपरेटिंग सिस्टम केवल एक टास्क परफॉर्म करता है और मल्टी टास्किंग में ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर की आंतरिक गतिविधियों, इंटरनल जो प्रोसेस हो रही है कंप्यूटर में, उसको कंट्रोल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर की इंटरनल प्रोसेसिंग पर कंट्रोल रखता है और ये एक यूज़र इंटरफेस प्रदान करता है। ये एक यूज़र इंटरफेस प्रदान करता है और एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होती है कंप्यूटर में, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। विंडोज़ 95, 98, विंडोज़ NT ये सब क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विंडोज़ 8 OS वाज फॉलोड बाय। ये है विंडोज़ 10। मीन्स विंडोज़ 8 के बाद विंडोज़ 8 OS के बाद कौन आया? उसके बाद आया विंडोज़ 10। वर्ल्ड की पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम मेकर कंपनी, जो वर्ल्ड की फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम मेकर कंपनी कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा लेटेस्ट जो वर्जन OS का है वो है हमारा 10, विंडोज़ 10 हमारा लेटेस्ट लॉन्च है। विंडोज़ सीरीज़ में विंडोज़ 8 के बाद विंडोज़ 10 आया। इसको मोबाइल, PC, टैबलेट, इसको ध्यान में रखकर ही विंडोज़ 10 बनाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एप्लीकेशन को छोड़े बिना एप्लीकेशन को छोड़े बिना प्रोग्राम से एग्जिट करना क्या कहलाता है। मीन्स अगर आपने अपनी कोई एप्लीकेशन खोल रखी है कंप्यूटर में और आप कोई एप्लीकेशन छोड़े बिना आप कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम से एग्जिट करना चाहते हैं पर आप वो एप्लीकेशन छोड़ना नहीं चाहते, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसको कहते हैं हम क्लोज। उसको हम कहते हैं क्लोज। अगर एप्लीकेशन को छोड़े बिना किसी प्रोग्राम में अगर आपको प्रोग्राम से आप एग्जिट करना चाहते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आप क्लोज। जिसमें आपका क्या होता है, इससे क्या फ़ायदा होता है, प्रोग्राम तो आपका खुला रहता है पर आप किसी दूसरे प्रोग्राम को भी खोल सकते हैं। एक आपका एप्लीकेशन खुली हुई है पर आप उस एग्ज़िट करके उसे क्लोज़ करके दूसरे प्रोग्राम को खोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सा है जिसे आप स्क्रीन या प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं, तो वो है आपका एग्ज़िट। मीन्स आप पूरी तरीके से प्रोग्राम से बाहर निकल रहे हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एग्ज़िट प्रोग्रामिंग कोड का एक गणितीय इकाई है जो किसी प्रोग्राम को छोड़ने या एप्लीकेशन से बाहर आने के लिए होता है। एग्ज़िट क्या होती है, एग्ज़िट एक ऑप्शन होता है जिसमें आप किसी प्रोग्राम या स्क्रीन से बाहर आ रहे हैं। किसी प्रोग्राम से या स्क्रीन से आप लोग छोड़ रहे हैं, उसे बाहर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट को कब वर्ष आरंभ किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट 10 मीन्स जो आपकी विंडोज़ 10 आई है, माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडोज़ 10 आई है उसे कब से प्रारंभ किया था, उसे प्रारंभ किया गया था 2015 में। जो माइक्रोसॉफ्ट है वो कब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 आई है, 10 को कब प्रारंभ किया था, 10 को प्रारंभ किया था 29 जुलाई। कब प्रारंभ किया था विंडोज़ 10 को, 29 जुलाई 2015 में विंडोज़ 10 को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 7 में भारतीय भाषा में कितने फ़ॉन्ट हैं। जो आपका माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन हो गया उसमें जो विंडोज़ 7 है, माइक्रोसॉफ्ट के जो विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 10 की नहीं, विंडोज़ 8 की नहीं, विंडोज़ 7 की बात कर रहा है। जो 7 है उसमें जो इंडियन लैंग्वेज है, जो भारतीय भाषाएं हैं, उसमें कितने फ़ॉन्ट दिए गए हैं, उसमें आपके दिए गए हैं 49 फ़ॉन्ट। कितने, 49 फ़ॉन्ट है आपके इंडियन लैंग्वेजेस के। विंडोज़ 7 पीसी के लिए उपयोग होने वाले विंडोज़ डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का आधुनिक संस्करण है, लेटेस्ट वर्जन है। यह माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के किसी भी अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम से अधिक उत्कृष्ट व विश्वसनीय है। इसमें 49 भारतीय भाषाओं के फ़ॉन्ट हैं। जो वर्तमान में करंट में जो विंडोज़ 10 है, पर विंडोज़ 7 भी आपका बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक विंडोज़ थी, विंडोज़ 7, जिसमें आपके 49 फ़ॉन्ट्स थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड बाय माइक्रोसॉफ्ट। जो आपका माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई क्लाउड स्टोरेज सेवा कौन सी है, तो वो है आपकी वन ड्राइव। तो क्लाउड स्टोरेज सेवा क्या है, क्लाउड स्टोरेज सर्विस आपकी वो है जहाँ पे आप अपने डेटा को ऑनलाइन सुरक्षित कर सकते हैं। ऑफलाइन कभी कभी होता है, कंप्यूटर बंद हो जाता है या कंप्यूटर ख़राब हो जाता है या कुछ भी हो सकता है, लैपटॉप की बैटरी चली गई, बैटरी अगर ख़राब हो गई या उसका कुछ डेटा उड़ गया। कई बार डेटा उड़ जाता है, कई बार किसी भी गलती से हार्ड ड्राइव में कुछ प्रॉब्लम आ गई, आपकी कंप्यूटर्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी हो सकता है। पर अगर आपको ऑनलाइन अपना डेटा सुरक्षित रखना है तो वो किस में होता है, वो आपका क्लाउड स्टोरेज सर्विस में होता है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई एक टूल है जो वो है क्लाउड स्टोरेज सर्विस। तो वो आपकी कौन सी है, वो आपकी वन ड्राइव। किसके द्वारा दी गई है, ये एक माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा, वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रदान की गई सेवा है वन ड्राइव, जिसमें आप अपने डेटा को ऑनलाइन सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विंडोज़ 10 में निम्नलिखित में कौन सी कंट्रोल पैनल आइटम उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने देती है, तो वो है आपकी प्रोग्राम। अब इसका मतलब क्या है, कंट्रोल पैनल जो होता है, जो कंट्रोल पैनल होता है वो केवल उन्हीं आइटम्स को अनइंस्टॉल करने की अनुमति देता है जिसका यूज़र पहले से इंस्टॉल किया जाता है।
अतः प्रोग्राम को अनइंस्टॉल किया जा सकता है, यह यूज़र द्वारा इंस्टॉल किया गया होता है। वो क्या है? वो है आपका पैन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विंडोज़ 7 में कौन सी शॉर्टकट की चयनित वस्तु आइटम के लिए शॉर्टकट मेन्यू प्रदर्शित करती है? वो आपका कौन सा है? जैसे आप किसी आप किसी चूज़ आइटम पर, किसी चूज़ फाइल पर जाना चाहते हैं, तो वो कौन सी की है विंडोज़ 7 में जिसमें आप शॉर्टकट, वो कौन सी शॉर्टकट की है जिसमें आप डायरेक्ट उस चूज़ आइटम पर जा सकते हैं? तो वो है आपकी तो तो वो अ, तो वो है आपकी तो वो है आप तो वो आपकी शिफ्ट प्लस F10। वो कौन सी आपकी? वो आपकी शिफ्ट प्लस F10। अगर आप शिफ्ट प्लस F10 का शिफ्ट प्लस F10 का की दबाएंगे, का बटन दबाएंगे, शिफ्ट प्लस F10 एक साथ अगर आप कंप्यूटर में ये दबाते हैं, ये प्रेस करते हैं, तो आप उस शॉर्टकट मेन्यू में शॉर्टकट मेन्यू में अपनी चूज़ फाइल को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विंडोज़ 10 में निम्नलिखित में से कौन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विंडोज़ 8 में, अब विंडोज़ 7 की बात थी, 10 की बात थी, अब विंडोज़ 8 में विंडोज़ की प्लस एक्स शॉर्टकट की का प्रयोग पॉप अप मेन्यू को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जिसमें क्या सम्मिलित होता है? जिसमें आपका कंट्रोल पैनल सम्मिलित होता है। कंट्रोल पैनल जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडो का एक अंग है। कंट्रोल पैनल माइक्रोसॉफ्ट विंडो के अंदर ही आता है। यह कई एप्लेट का समूह होता है, मीन्स इसमें कई सारे एप्लेट होते हैं, इसमें कई सारे एप्लेट्स का एक बंच होता है, एक ग्रुप होता है, एप्लेट्स का एक ग्रुप होता है कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल का मुख्य कार्य क्या है इसका? कंट्रोल पैनल का एक, अगर आप कंप्यूटर में नीचे की साइड में आप कंट्रोल पैनल देखेंगे, तो वहाँ कंट्रोल पैनल में बहुत सारी सेटिंग्स की गई होती हैं। वो सिस्टम को इंस्ट्रक्ट करता है, सिस्टम को आदेश देता है कि कौन सी सेटिंग कैसे करनी है। मीन्स आप कंट्रोल पैनल में जाके अपने सिस्टम का टाइम, डेट, वो सब चेंज कर सकते हैं। उसमें ऐसी सेटिंग कर सकते हैं कि आपके सिस्टम का टाइम रोज़ चेंज हो जाए ऑटोमेटिकली। आप उसमें अपना कंप्यूटर का वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं जो आप कंप्यूटर पैनल में कर सकते हैं। तो आप विंडोज़ 8 में जो है विंडोज़ की का जो है प्लस शॉर्टकट की का प्रयोग पॉपअप मेन्यू को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जिसमें कंट्रोल पैनल सम्मिलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज़ के निम्नलिखित संस्करणों में से कौन सा संस्करण जारी नहीं किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे वर्जन जारी कर दिए हैं विंडोज़ के, पर कौन सा जारी नहीं किया गया है? उसने जारी नहीं किया है विंडोज़ 9। विंडोज़ 7 उसने जारी कर दी है, विंडोज़ 8 जारी कर दी है, विंडोज़ 10 जारी कर दी है, पर उसने विंडोज़ 9 जारी नहीं करी है। विंडोज़ 9 का उसने संस्करण अभी तक नहीं किया है। उस विंडोज़ 9 का लॉन्च अभी तक नहीं हुआ है। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या होती है, एक बार फिर से बता देती हूँ। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित, माइक्रोसॉफ्ट नहीं बनाया है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को, एक सॉफ्टवेयर प्रचलन तंत्र है, और ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI पर बेस होती है, और ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की एक श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विंडोज़ 7 में चयनित वस्तु। अगर आप किसी विंडोज़ 7 में किसी चूज़ आइटम, किसी जो आपने सिलेक्टेड आइटम, चयनित मतलब सिलेक्टेड आइटम को अगर आप हटाते हैं और रिसाइकिल बिन में ले जाना चाहते हैं, तो आपको कौन सी की का प्रयोग करना पड़ेगा? विंडोज़ 7 में चयनित वस्तु को हटाने और इसे रिसाइकिल बिन में ले जाने के लिए महत्वपूर्ण संयोजन का प्रयोग आवश्यक रूप से किया जाता है, तो वो है आपका कंट्रोल प्लस डी। अगर आप कंट्रोल प्लस डिलीट बटन को, कंट्रोल प्लस डी दोनों को, कंट्रोल की और डी भी, अगर डी कंट्रोल की और डी की को एक साथ दबाएंगे, तो वो सिलेक्टेड आइटम चूज़ आइटम वहाँ से हट जाएगा, और वो कहाँ चला जाएगा? वो आपका रिसाइकिल बिन में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, विंडोज़ 8 में स्क्रीन सेवर प्रतीक्षा समय कितने समय, मतलब कितने, क्या होता है? अगर आप विंडोज़ 8 में स्क्रीन सेवर लगा देते हैं,
स्क्रीन सेवर लगा देते हैं तो वो कितने उसका होता है, वो होता है आपका मिनट्स में। आप कितने में मिनट्स का लगा देते हैं, वो घंटों में नहीं होता, वो सेकंड्स में नहीं होता, वो नैनो सेकंड्स में नहीं होता, वो किस में होता है, वो आपका मिनट्स में होता है। सो विंडोज़ 8 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है और यह कब किया गया और यह कब लॉन्च हुआ था। मैं आपको विंडोज़ 8 के बारे में कुछ बातें बता रही हूँ। यह कब लॉन्च हुआ था, यह आपका लॉन्च हुआ था 26 अक्टूबर। कब लॉन्च हुआ था ये, 26 अक्टूबर 2012 में। विंडोज़ 10 कब आपका लॉन्च हुआ था, 2015 में। और विंडोज़ 8 आपका हुआ था 2012 में, मीन्स 3 साल बाद। विंडोज़ 9 तो आई नहीं है, तो विंडोज़ 8 हुआ था आपका 2012 में और विंडोज़ 10 हुआ था आपका 2015 में। और माइक्रोसॉफ्ट कब हुआ था आपका, 1985 में। तो विंडोज़ 8 में स्क्रीन सेवर प्रतीक्षा समय, स्क्रीन सेवर वेटिंग टाइम किस में होता है, मिनट्स में होता है, मिनट्स में होता है, मिनट्स में होता है, मिनट्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु ओन्स द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि अभी तक हम सुनते आए हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया, ये आपको अब याद भी हो जाना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन मैं बहुत बार रिपीट करा चुकी हूँ। तो हु ओन्स द माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक कौन है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक कौन है, तो वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एप्पल क्या है, अब मैं आपको इस ऑप्शन के बारे में भी कुछ बता देती हूँ। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट आपका एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल क्या है, एप्पल आपका एक मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या आपका मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्पल। और आपका ये IBM क्या है, आपका ये जो IBM है वो क्या है, वो है आपका चिपसेट, मीन्स एक इंटेल सॉरी IBM क्या है, IBM आपका एक हार्डवेयर है। IBM क्या है, आपका एक हार्डवेयर। IBM कंपनी है तो IBM क्या है, IBM एक हार्डवेयर है, लाइक कंप्यूटर, स्पीकर, ये सब आपके यहाँ हार्डवेयर है। और इंटेल क्या है, इंटेल आपका एक चिपसेट है, एक प्रोसेसर है। इंटेल क्या है, एक प्रोसेसर है, एक चिपसेट है। तो आज के लिए थे ये मेरे क्वेश्चंस। आई होप आपको थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा मेरे क्वेश्चंस। मेरे अगर पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो बहुत 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 आपके लिए धन्यवाद। तो आज के लिए मेरे क्वेश्चंस, आज को मैं अपनी वीडियो को यहीं पे रोकती हूँ। आपसे फिर दोबारा मिलूँगी कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ 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 मत भूलिएगा। बेल आइकन पर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है, या अगर आपके पास भी कोई कंप्यूटर्स के क्वेश्चन है जो आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। या मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप उस लिंक पे जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप वहाँ पर भी मुझसे कोई भी क्वेश्चंस कंप्यूटर का पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।